हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज की हम क्लास में भारत के भौतिक प्रदेशों का लास्ट सेशन लेकर के आए हैं। आज के पॉइंट में हमारा रहेगा भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह। संबंधित टॉपिक कंप्लीट होते ही हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे इस टॉपिक से संबंधित। इस टॉपिक की संबंधित प्रश्नोत्तरी में वे सभी क्वेश्चन जो विगत एग्जामों में आ चुके हैं तथा अपने रीट को लेकर के आने वाले सभी प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किए जाएंगे। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं इस चैनल पर जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। भारत के तटीय मैदान व द्वीप समूह है। भारत के तटीय मैदान व द्वीप समूह है। अपने एग्जाम को लेकर के 3 टॉपिकों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा यही होने जा रही है। या तो हमारे टॉपिक जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं इनमें से मैक्सिमम प्रश्न होते हैं या तो हिमालय को लेकर, या फिर होता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को लेकर, या फिर होता है हमारे द्वीपों को लेकर के। मैक्सिमम विगत एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का सार रूप अगर देखा जाए तो ये 3 टॉपिक बनते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो हम सबसे पहले इन भौतिक प्रदेशों में इसके आकृति और विस्तार की अवस्था को देखें तो भारत के आकृति के संदर्भ में हमने सबसे पहले भारत के सामान्य जानकारी के साथ साथ देखा था हमारी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। ये भारत की सीमाओं की आकृति है। तो यहां से हमारी जलीय सीमा लगती है। इस जलीय सीमा के समानांतर हमारे तटीय मैदानी प्रदेश हैं। साथ ही द्वीप समूह हैं जो बंगाल की खाड़ी में व अरब सागर में अलग अलग अवस्थाओं के साथ देखने को मिलते हैं। तो हमारे द्वीप समूह में अरब सागरीय द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से हम देखें तो हमारी इस भौतिक प्रदेश की जो अवस्था है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। यह हमारे द्वीप समूह की स्थिति है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है। मालदीव देश। साथ ही भारत के समान आकृति में दक्षिणवर्ती भाग पर श्रीलंका की स्थिति बनती है। इस प्रकार से हमारे तटीय मैदान और द्वीप समूह की स्थिति पाई जाती है। ध्यान देंगे इस भाग को कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान। इनमें नदीकृत व लहरकृत निक्षेपों से बना हुआ है पूर्वी मैदान। इस प्रदेश को कहा जाता है पश्चिमी मैदान। ये 2 प्रकार के मैदान हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश तटीय मैदानों में, पश्चिमी मैदानी प्रदेश तटीय मैदानों में। साथ ही हमारे द्वीपों की स्थिति आती है। इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इन द्वीपों को कहा जाता है अरब सागरीय द्वीप।
इस प्रकार से हमारे भौतिक प्रदेश की अवस्था पाई जाती है। इस भौतिक प्रदेश में दो प्रकार की जो संरचना है वो देखने को मिलती है, एक द्वीपीय अवस्था के रूप में और एक मैदानों के रूप में। मैदान दो प्रकार के हैं, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान। पूर्वी मैदान है, इनके 3 पार्ट हैं। इस प्रदेश को कहा जाता है उत्कल का मैदान, उत्कल के मैदान का जो विस्तार है वो पाया जाता है उड़ीसा राज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्कल का मैदान भारत के किस राज्य में फैला हुआ है? उत्कल का जो तटीय मैदान है वो उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। इसके दक्षिणवर्ती जो स्थिति है उत्कल के मैदान की, इस तटीय मैदान को कहा जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार का मैदान। उत्तरी सरकार के मैदान का जो विस्तार है वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे उत्तरी सरकार का जो तट है वो भी विस्तृत तट के रूप में जाना जाता है। उत्तरी सरकार का मैदान व उत्तरी सरकार का तट दो अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनको हम संक्षिप्त जानकारी अलग से लेंगे। नेक्स्ट, अंतिम रूप से दक्षिणी अवस्था में पाया जाता है, इस तटीय प्रदेश को कहा जाता है कोरोमंडल का मैदान। कोरोमंडल का मैदान, कोरोमंडल के मैदान का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। कोरोमंडल का जो मैदानी प्रदेश है इसको कहा जाता है दक्षिणी भारत का अन्न भंडार। दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है कोरोमंडल का मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट स्थिति आती है पश्चिम तटीय मैदानों की। पश्चिम तटीय मैदानों में इस अवस्था को कहा जाता है केरल राज्य में फैला हुआ है। मैदानी प्रदेश का नाम है मालाबार का मैदान। और डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसमें से जो बनने वाला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहां से आता है। यहां झील पाई जाती है और इन झीलों को मालाबार के मैदान तटीय क्षेत्रों में कयाल के नाम से जाना जाता है। दोनों ही स्थितियां इंपॉर्टेंट हैं। कौन से मैदानी प्रदेशों के तटीय भागों में कयाल पाए जाते हैं? कयाल क्या है? कयाल एक लैगून झील है। तो ऐसी लैगून झीलें जिनको कयाल के नाम से जाना जाता है किस तटीय प्रदेश में पड़ती हैं? मालाबार तटीय प्रदेश में पड़ती हैं। केरल राज्य में खारे पानी की लैगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कयाल का एक नाम भी पूछ लिया जाता है, इस झील को कहा जाता है वेबनाद झील। तो वेबनाद एक कयाल का उदाहरण है, रेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वेबनाद झील, जो कि एक कयाल है या लैगून झील का उदाहरण है। इस दृष्टि से इस तटीय जो मैदान की जो आकृति है वो दक्षिण की ओर चौड़ी हो जाती है तथा मध्यवर्ती भाग में ये जो मैदानी प्रदेश है ये सर्वाधिक सकड़ा पाया जाता है। इसको कहा जाता है कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान। इस प्रदेश को कहा जाता है गुजरात का मैदान। इसको कहा जाता है कोंकण का मैदान। तो यहां ध्यान देंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्वी तट पर पड़ने वाले मैदान कौन से हैं, पश्चिमी तट पर पड़ने वाले मैदान कौन से हैं।
पूर्वी तट पर कितने मैदान पाए जाते हैं, पश्चिमी तट पर कितने मैदान पाए जाते हैं। पूर्वी तट का मैदान कौन सा नहीं है, 3 नाम होंगे। एक नाम पश्चिमी तट का मैदान का उठा करके दे दिया जाएगा, निम्न में से कौन सा एक तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों में शामिल नहीं है। तो याद रखें, उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी मैदानों की स्थिति, उत्कल का मैदान उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। मध्यवर्ती क्षेत्र में उत्तरी सरकार का मैदान है, आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। और पूर्वी तट का दक्षिणतम भाग है, उसको कोरोमंडल का मैदान के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। कोरोमंडल के मैदान को दक्षिण भारत का अनभंडार कहा जाता है तथा इस क्षेत्र में अंतिम रूप से जो इसका विस्तार है वो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यहां हमें कन्याकुमारी से लेकर के और गुजरात तक के भाग को कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। इन पश्चिमी तटीय मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर में गुजरात के तट से लेकर के महाराष्ट्र राज्य के तट तक का जो विस्तार है उसको कहा जाता है गुजरात का मैदान। महाराष्ट्र राज्य में पाया जाने वाला जो तट है जिसके ऊपर लहर निर्मित मैदानों का निर्माण पाया जाता है उसको कहा जाता है कोंकण का मैदान। इसके मध्यवर्ती भाग में अर्थात कर्नाटक राज्य, गोवा व कर्नाटक के मध्य पाए जाने वाले जो मैदानी प्रदेश है उसको कहा जाता है कन्नड़ का मैदान तथा कर्नाटक के मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो विस्तार के साथ पाए जाने वाला मैदानी प्रदेश है उसको कहा जाता है मालाबार का मैदान, जो कि केरल राज्य में फैला हुआ है। केरल राज्य में फैले हुए इस मालाबार के मैदान के पास में कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं जिनको लैगून झील कहा जाता है। इन लैगून झीलों को केरल राज्य में कयाल के नाम से जाना जाता है तथा कयाल जो झील है वो वैबनाथ झील इसी प्रकार का एक उदाहरण माना जाता है। अर्थात वैबनाथ झील लैगून झील के रूप में कयाल झील है जो केरल राज्य में फैली हुई है और मालाबार तटीय मैदानों के निकट पड़ती है। इस प्रकार से हमारे मैदानों की अवस्था पूरी होती है। नेक्स्ट स्थिति में हम देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ व अरब सागरीय द्वीप समूह में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के साथ। तो हम आगे के पॉइंट में चलें और आगे के पॉइंट में हम देखेंगे तो कुछ विस्तृत अध्ययन के रूप में देखेंगे। हमारे 2 जलीय भाग हैं जिनके अंतर्गत फैले हुए जो द्वीप समूह हैं जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त इनके श्रेणी या प्रकार कौन कौन से हैं देखेंगे आगे। तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें और बढ़े आगे की ओर। प्रमुख द्वीप समूह है, प्रमुख द्वीप समूह, भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रमुख द्वीप समूह। हम यहां ध्यान देंगे 2 प्रकार के द्वीप समूह का विस्तार भारत में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो अरब सागर में कौन कौन से द्वीप समूह हैं? अरब सागरीय द्वीप व बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब हम यहां देखें अरब सागरीय द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप आते हैं। उनमें लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, सालसेट द्वीप, पीरम द्वीप, अलियाबैट द्वीप, खड़ियाबैट द्वीप, बैंसला द्वीप। यह हमारे अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट स्थिति में देखें हम बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीप समूह को। तो बंगाल की खाड़ी के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं उनमें अंडमान, निकोबार, जिनको संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। इसी द्वीप समूह में पड़ने वाले जो द्वीप हैं उनमें गंगा सागर,
न्यूमोर, इसी में पड़ने वाले प्रमुख द्वीप समूह में ज्वालामुखी निर्मित द्वीप, नारकोंडम, इस प्रकार के कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं। अब यहां हम ध्यान देंगे, इन द्वीप समूह को मूल रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय भागों में बांटा गया है, लेकिन हम इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए इनकी अवस्था के आधार पर और बांट करके देखेंगे कौन कौन से द्वीप श्रृंखला किस प्रकार की पाई जाती है। यहाँ इन द्वीप समूहों के साथ साथ हम कुछ तटवर्ती भागों में पाए जाने वाले द्वीपों को भी देखेंगे। इनमें अगर हम बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की चर्चा करें तो दो प्रमुख रूप से फेमस द्वीप हैं जिनको भी पूछ लिया जाता है। उनमें है एक व्हीलर द्वीप और एक है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, अब इनकी चर्चा करेंगे किस प्रकार के द्वीप श्रृंखला है। यहां सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने एग्जाम की दृष्टि से डिफरेंस पूछ लिया जाता है, अरब सागरीय द्वीप कौन सा है, बंगाल की खाड़ी का द्वीप कौन सा है। अब यहाँ जो प्रश्न बनेंगे अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला है वो किस प्रकार के द्वीपों से बनी है, गंगा सागर द्वीप श्रृंखला है या गंगा सागर द्वीप है, न्यूमोर द्वीप किस प्रकार के द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है वो किस प्रकार का द्वीप है, व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप किस प्रकार की श्रेणी के द्वीप आते हैं। तो इसके आगे चलते हैं हम और इनको इनकी अवस्था के आधार पर विभाजित करके देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े हम। अवस्था के आधार पर या निर्माण की क्रिया के आधार पर द्वीपों के प्रकार, अब इनको हम कुछ सरल तरीके से देखेंगे किस किस प्रकार की द्वीप श्रृंखलाएं भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इनमें सबसे पहले हम देखें नदीकृत द्वीप, नंबर 9 सेकंड को देखें हम तो सेकंड में पर्वतीय द्वीप, नेक्स्ट नंबर हम थर्ड को देखें परवाल निर्मित द्वीप, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 चौथे प्रकार को अगर हम देखें अवसादी द्वीप, पॉइंट नंबर 5 को देखें लैगून झीलों में स्थित द्वीप, और नेक्स्ट अगर हम छठवां इसका विभाजन देखें तो हम अलग प्रकार का और देख पाते हैं ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। यहां से एग्जाम में प्रश्न पुटअप कर दिया जाता है, उदाहरण देकर के पूछ लिया जाता है किस प्रकार के द्वीपों में कौन से द्वीप श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कौन से द्वीपों की स्थिति इसमें आती है। तो हम सबसे पहले देखें नदीकृत द्वीपों में कौन कौन से द्वीप हैं जो इसमें आते हैं, कौन से जलीय भाग में स्थित हैं। तो नदीकृत द्वीपों में गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, दोनों ही भारत के अधिकार क्षेत्र में है और बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं।
दोनों का जो निर्माण है एक गंगा व ब्रह्मपुत्र के संयुक्त योगदान से हुआ है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त योगदान से, संयुक्त योगदान से। अब इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप श्रृंखला है उसमें से 2 द्वीप हैं वो नदी द्वारा निर्मित है। और ये सामान्य परिचय के साथ भी हमने देख लिया था। न्यूमोर द्वीप के साथ में हमारा विवाद रहा था, वो विवादित देश था बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद रहा, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने भारत को न्यूमोर द्वीप सौंप दिया है। वर्तमान में ये विवाद भी समाप्त हो गया है। किस प्रकार का था? नदी निर्मित द्वीप था। इसके जो विस्तार की अवस्था थी, बाढ़ के कारण से नदी अवसाद अधिक लेकर के आई, उसी परिणाम स्वरूप इसका जो विस्तार क्षेत्र था उसका फैलाव भारत की सीमाओं की ओर अधिक हो गया और इसी कारण से वर्तमान समय में बांग्लादेशी सरकार ने इसको भारत को सौंप दिया है। तो ये विवाद भी समाप्त हो गया है। ध्यान देंगे न्यूमोर द्वीप किस प्रकार की श्रेणी का है? नदी निर्मित द्वीप है। किस जलीय स्रोत में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, द्वीप श्रृंखला का भाग माना जाता है। अगर पर्वतीय द्वीपों की बात करें तो पर्वतीय द्वीप श्रृंखलाओं में हमारी बंगाल की खाड़ी के जो स्थित द्वीप हैं अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप श्रृंखला। अंडमान और निकोबार द्वीप श्रृंखला है वो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि हमारी भारत व म्यांमार की जो सीमा के ऊपर समानांतर श्रेणी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ पर्वतीय भाग है जिसको अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। इस अराकान योमा पर्वत का जो अग्रभाग जो जल में जलयोजित हो गया, कुछ अधिक ऊंचाइयां जो जल के बाहर दिखाई देने लगी, द्वीपों के रूप में उभर करके सामने आया, इसको अराकान योमा का भाग माना जाता है। अराकान योमा पर्वत का भाग माना जाता है। अराकान योमा पर्वत का भाग माना जाता है। अब इसी के साथ में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स के साथ आंसर उपलब्ध करवाएंगे। अराकान योमा एक पर्वत है तथा योमा एक है। आपके सामने प्रश्न है, योमा है एक। योमा क्या है? योमा पर्वत है, योमा एक हवा है, योमा एक जनजाति है, या योमा कुछ अलग प्रकार की अवस्था है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। योमा है एक। तो अराकान योमा पर्वत अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला का ही अंग माना जाता है। नेक्स्ट हिस्से में अगर हम देखें परवाल निर्मित द्वीप, तो यहां हम परवाल निर्मित द्वीपों की जो अवस्था है वो कुछ इस प्रकार से देखते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखें लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप तथा साथ ही हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों में एक द्वीप श्रृंखला जो अंग्रेजों के समय से वहां अधिकार क्षेत्र में रही, इसको कहा जाता है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। तो इस प्रकार से कुछ यहां द्वीप श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो परवाल निर्मित द्वीपों का उदाहरण है। अवसादी द्वीपों की बात करें तो अवसादी द्वीपों में यहां हम भारत के पश्चिमी तट पर खंबात की खाड़ी के सामने स्थित कुछ द्वीप श्रृंखलाएं हैं वो अवसादी द्वीपों के श्रेणी में पाई जाती हैं। और यही अवसादी द्वीप हमारे खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी संपन्न है। और अवसादी जो चट्टानें होती हैं वो मूलतः कोयला व खनिज तेल की दृष्टि से सबसे समृद्ध पाए जाते हैं। तो आपके ध्यान आया होगा कि मुंबई तट के पास में हमारा भारत का सबसे बड़ा वर्तमान समय में तेल उत्पादन क्षेत्र है। और ये तेल उत्पादन क्षेत्र जिसको मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है, यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और इसके पास पाए जाने वाले खंबात की खाड़ी के द्वीप समूह है उनको कहा जाता है अवसादी द्वीप। तो यहां आप ध्यान देंगे अवसादी द्वीपों के रूप में
सालसेट है, अलियाबैट है, पीरम है, बैंसला है। इस प्रकार के अवसादी द्वीप हैं। लैगून द्वीपों की बात करें तो लैगून झीलों में स्थित जो द्वीप हैं उनमें से दो द्वीप जिसको हमने हमारे भारत के तटवर्ती भाग में देखा, और ये तटवर्ती जो भाग में थे, इन द्वीपों की जो अवस्था है वो हमें दो प्रकार की दिखाई पड़ती है। एक है व्हीलर द्वीप, नेक्स्ट नंबर 2 है वो है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, ये दो द्वीप हैं, ये लैगून झीलों के मुहाने पर स्थित हैं, व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट अगर हम ज्वालामुखी द्वीपों की बात करें तो ज्वालामुखी द्वीपों में नारकोंडम द्वीप, ध्यान दें नारकोंडम द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जो ज्वालामुखी से निर्मित है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, और वो द्वीप समूह है वो इसी का भाग है और उसी द्वीप के नाम पर सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है। तो आज के आपके इस द्वीप समूह को लेकर के दो आपके क्वेश्चन है। एक पूछा गया है योमा है एक, और दूसरा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब हम इनको द्वीप समूह को हमारे मानचित्र के माध्यम से देखें और इनकी कुछ विशेषताओं को भी जानेंगे। इनकी लोकेशन है कोको द्वीप जो कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। यहां से होकर गुजरने वाले चैनल को कहा जाता है कोको चैनल। इस द्वीप समूह को कहा जाता है अंडमान द्वीप। इस द्वीप समूह को कहा जाता है निकोबार। इन दोनों के मध्य से गुजरने वाला एक चैनल है, इस चैनल को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। कोको चैनल अंडमान व कोको द्वीप को अलग करता है। चैनल इंपॉर्टेंट है, यहां महत्वपूर्ण 4 या 5 चैनल आएंगे जिनको लेकर के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कोको चैनल अलग करता है, अंडमान व कोको द्वीप को अलग करता है। कोको द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? कोको द्वीप म्यांमार देश के अधिकार क्षेत्र में है। इसकी जानकारी हमने देखी भी थी। हमने जानकारी के तहत ये देखा था ये जो द्वीप है ये चीन को लीज पर दिए जाने को लेकर के चर्चित था। वर्तमान समय में इसकी जो लीज है वो हट रही है और इसी द्वीप को भारत खरीदने के लिए तैयार है।
तो म्यांमार के साथ हमारे जो संबंध थे वो वर्तमान में मधुर संबंध है। तो इसको लेकर के प्रश्न पुट हो सकता है, कोको द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? म्यांमार। कोको द्वीप व अंडमान द्वीप समूह को अलग करने वाले चैनल को जाना जाता है कोको चैनल के नाम से। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले चैनल को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसलिए इसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। एक अतिरिक्त क्वेश्चन आपके सामने, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश होने के कारण इसका नाम रख दिया गया है 10 डिग्री। तो संबंधित आपको ध्यान होगा 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री क्या होते हैं? ये हमारे उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। जिन अक्षांश रेखाओं से होकर के चैनल गुजरता है उसी को उसी नाम से रख दिया गया है। अंडमान और निकोबार के मध्य से गुजरने वाले जो अक्षांश रेखा है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसलिए उसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। यहां हमारी 2 द्वीप श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये मालदीप है, मालदीप व मिनिकोय के मध्य से गुजरने वाले चैनल को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। इसको कहा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप व मिनिकोय के मध्य से गुजरने वाले चैनल को कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। ये तो हमारे चैनलों की बात हुई। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है, ये अरब सागर से गुजरता है। 10 डिग्री चैनल है, बंगाल की खाड़ी से गुजरता है। कोको चैनल है, बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाला चैनल है। यहां भी प्रश्न हो सकते हैं, यहां तक के प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट स्थिति यही दी जा सकती है कि कौन सा बंगाल की खाड़ी में स्थित चैनल है या कौन से चैनल की अवस्था है वो बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। तो इनमें से 10 डिग्री चैनल कोको चैनल है, वो बंगाल की खाड़ी में है। अब यहां हम कुछ द्वीप श्रृंखलाओं की स्थिति को देखें तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ द्वीप हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। बैसला द्वीप, अलियाबैट द्वीप, पीरम द्वीप। यहां द्वीप श्रृंखला है, इस द्वीप को कहा जाता है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। तो इस रूप में सालसेट जो द्वीप है, इस द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। यहां हम देखें तो हमारे सामने कुछ द्वीपों की स्थिति यहां भी पाई जाती है। एक बार के लिए आप यहां देखेंगे, इस क्षेत्र में द्वीप श्रृंखला है। इस द्वीप श्रृंखला को कहा जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। इस द्वीप को कहा जाता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। अब ये जो 2 द्वीप समूह है, इन दोनों द्वीपों के लिए हमने देखा था कि झील के मुहाने पर हैं, और झील के मुहाने पर हैं तो वो 2 झील कौन सी हैं जिनके मुहाने पर इन द्वीपों की अवस्था पाई जाती है? तो ये व्हीलर द्वीप है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित एक लैगून झील के किनारे है। तो उड़ीसा राज्य की जो झील है
वो भारत की सबसे खारे पानी की बड़ी झील का नाम है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील जिसको कहा जाता है, आकृति में भी थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना करके देख लें, यह आकृति में कुछ छोटी है, तो यह आकृति में बड़ी है और यह आकृति में छोटी है। इसका संबंध दो राज्यों से पाया जाता है, उत्तर में आंध्र प्रदेश है और दक्षिण में तमिलनाडु है। दोनों ही स्थितियां इंपॉर्टेंट हैं। इसको कहा जाता है पुलिकट, और ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी क्या नमकीन झील, जिसको लैगून झील के रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जिसके मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। अब इसकी कुछ तथ्यात्मक स्थिति को अपन और देखें तो सामान्य तौर पर आपका आंसर निकल करके आ भी गया होगा, व्हीलर द्वीप किस झील के मुहाने पर है, किस लैगून झील के मुहाने पर है। तो आप इन दोनों झीलों की स्थिति को लैगून झील के रूप में जानते हैं, लैगून झील। लैगून झील। अब यहां हमने एक लैगून झील की अवस्था और देखी थी और इसका नाम था वेबनाड। आज के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। व्हीलर द्वीप किस झील के मुहाने पर है, जो भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है। आंतरिक रूप से देखा जाए तो सांबर झील जो राजस्थान राज्य में है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मुहाने पर स्थित दूसरी लैगून झील जिसका नाम पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। इसके मुहाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, इसका जो उपयोग है वो भी ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। इस श्रीहरिकोटा द्वीप का उपयोग उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण द्वीप किसे कहा जाता है, श्रीहरिकोटा द्वीप को कहा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के किनारे स्थित है। अब इस व्हीलर द्वीप की जो अवस्था है, इस पर जो क्वेश्चन आएगा ध्यान दें, व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम नया हो गया तथा इसका एक उपयोग है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है मिसाइल प्रक्षेपण के लिए। मिसाइल प्रक्षेपण के लिए उपयोग में आता है। इसलिए इसका जो वर्तमान में नाम है वो भी परिवर्तित करके मिसाइले मैन के नाम पर रख दिया गया। मिसाइले मैन जानते होंगे किसको कहा जाता है, मिसाइले मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इन्हीं के नाम पर इसका नामांकन बदल करके क्या कर दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अपने एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इस द्वीप का नाम क्या रखा गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका उपयोग मिसाइल प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये भी ध्यान देंगे, शब्द कुछ बदल करके दिया जा सकता है, किस प्रकार की मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो याद रखें, लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उनका प्रक्षेपण है वो व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है। आज का हमारा चौथा जो क्वेश्चन है उसको भी आप ध्यान देंगे। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 योमा क्या है। नेक्स्ट स्थिति हमारी दूसरी थी झील को लेकर के। नेक्स्ट हमारी जो तीसरे क्वेश्चन की स्थिति थी खारे पानी की झील के रूप में। खारे पानी की जो झील है वो सबसे बड़ी झील लैगून झील के रूप में जानी जाती है, उड़ीसा राज्य में, जिसके मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। किस नाम से जाना जाता है, जरूर जहन में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि हमारे पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। इस श्रीहरिकोटा द्वीप से ही उपग्रह का प्रक्षेपण क्यों किया जाता है, हमारे पश्चिम तट पर भी द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन द्वीपों का उपयोग हमारे श्रीहरिकोटा के रूप में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए क्यों किया जाता है। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप देंगे। आगे हम द्वीपों पर बनने वाले कुछ नए प्रश्न हैं
जिनके लिए मैं आपको अतिरिक्त और बता देता हूं, और ये प्रश्न अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे जैसे अभी हमने देखा था, व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। 3 ऐसे द्वीप और हैं जिनका नामांकन भी बदला गया है, तो याद रखेंगे वो द्वीप, रोस द्वीप, बंगाल की खाड़ी के ही द्वीप हैं तीनों, अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, रोस द्वीप नया नाम, नील द्वीप नया नाम, व हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप इसका नया नाम। याद रखें, रोस द्वीप इसका नया नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम रोस द्वीप था, नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी रोस किसको आता है? गर्म दल के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिसके नामांकन पर जिस द्वीप का नाम रखा गया है रोस द्वीप। नील देकर के कपड़े कौन पहनता था उस समय? नेताजी जैसे ही जो नेता थे वो पहनते थे। इसका मतलब नेताजी को फांसी हुई, और ये सभी कौन थे? देश के लिए मरने वाले, जिनको कहा गया शहीद। तो इस द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, मिलते जुलते नाम हैं, याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोस, नील शहीद द्वीप, तथा भारत का अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित एक पर्यटन स्थल कौन से द्वीप के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ हैवलॉक द्वीप है जो पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम रखा गया, इसको कहा गया स्वराज द्वीप। तीनों ही नाम 2017 में राज्यसभा सांसद द्वारा नाम परिवर्तन की मांग उठाई गई। अंततः 2019 में इनका नामांकन तीनों के बदल करके अलग नाम से रख दिया गया है। अब हम संक्षिप्त सी जानकारी भारत और श्रीलंका के बीच की स्थिति को एक छोटे से द्वीप समूह के साथ देखेंगे और समाप्ति की ओर ले चलते हैं हमारे पॉइंट को। तो हमारी अंतिम जो जानकारी होगी भारत व श्रीलंका के बीच पाए जाने वाले द्वीप समूह और साथ ही वहां पाई जाने वाली जल संधि की बात करेंगे और देखते हैं आगे हमारी स्थिति। तो भारत के लिए जो हमारी आकृति है, यहाँ हमारे साथ पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति पाई जाती है। इस श्रीलंका की स्थिति में ये जो द्वीप समूह पाया जाता है इसको कहा जाता है आदम का पुल। अनेक सारे द्वीप पाए जाते हैं आदम के पुल पर, इनको संयुक्त नाम से जाना जाता है आदम का पुल। तो ये याद रखेंगे, आदम का पुल है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ये ज्वालामुखी निर्मित हल्के झागदार चट्टानों से निर्मित है। तो ये भी अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से प्लेट को पूछा गया था, प्रश्न है ट्यूमिस चट्टानें। ट्यूमिस चट्टानों से निर्मित है। हमारा जो अंतिम भाग है वो इस स्थान पर है जिसको रामेश्वरम कहा जाता है। इसी के पास में पड़ता है धनुषकोडी। तो रामेश्वर में धनुषकोडी नामक जो द्वीप समूह है वो हमारे
भारत व श्रीलंका के मध्य आदम के पुल के अंतिम भाग के रूप में जाने जाते हैं। इस स्थान पर जल संधि पड़ती है। इस जल संधि को कहा जाता है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। पाक जल संधि इस रूप में जानी जाती है। तो पाक जल संधि किन किन को अलग करते हैं? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। या मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के मध्य पड़ने वाली जल संधि को कहा जाता है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। इसी को कहा जाता है आदम का पुल और इसी का अंतिम भाग रामेश्वरम व धनुषकोडी के रूप में जाना जाता है। अब आपके सामने एक प्रश्न कुछ इस रूप में हो सकता है जिसको आप यहां ध्यान देंगे, अतिरिक्त हो तो यहां इस रूप में पूछा जा सकता है अंडमान और निकोबार के संदर्भ में, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक चोटी, वह निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट धूलियर चोटी। माउंट धूलियर चोटी। ये दो सबसे ऊंचे भाग हैं। इस स्थिति के साथ में हमने हमारे सभी द्वीप समूह की विस्तृत व्याख्यात्मक अवस्था को जाना है, भारत के तटीय मैदानों को जाना है। आज हमारा ये पॉइंट इन्हीं जानकारियों के साथ में होता है समाप्त। संपूर्ण रूप से हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, मैं आज आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी समय इसी चैनल के ऊपर। धन्यवाद।